डियर फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। रोज़ाना की बुनियाद पर हम एक लफ्ज़ सीखेंगे और उस लफ्ज़ से हम 30 से 40 वर्ड बनाना सीखेंगे। तो कोई भी वर्ड है उसे अगर हमने याद करना है किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से, तो हमें सबसे पहले उस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच पता होना चाहिए, ताकि हम उस पार्ट ऑफ स्पीच को इस्तेमाल कर सके, अपने डेली बेसिस सेंटेंस बना सके। और फिर उस वर्ड का कॉन्टेक्स्ट भी पता होना चाहिए कि वो वर्ड, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है और उसके आगे पीछे यानी हम उसे कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ऐसा नहीं हो सकता कि आपने एक वर्ड देखा और उसे रट्टा लगा लिया, ट्रिक बना लिया और वो सारी ज़िंदगी आपको याद रहेगा। बल्कि इसके लिए आपको उसका पार्ट ऑफ स्पीच, कॉन्टेक्स्ट और सेंटेंस बनाना आना चाहिए, फिर ही वो वर्ड आपका होगा और लाइफ टाइम आपके शऊर के अंदर रह सकेगा। आज जो वर्ड को सीखेंगे वो है अबेस। अबेस, ये इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब है। अबेस क्या है? वर्ब है। और इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? किसी को डिग्रेड करना, छोटा करके दिखाना और लिटिल फीलिंग दिखाना। ठीक है, यानी खुद को मगरूर शो करना और दूसरे को नीचा शो करना बेस का कॉन्टेक्स्ट है। और पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब है। यानी जब ये इस्तेमाल होगा तो एज अ वर्ब इस्तेमाल होगा और इसे आपने आज यानी रोजाना डेली बेसिस पे इस वर्ड से कुछ सेंटेंस खुद से अपने माइंड में बनाने हैं, ताकि आप इस वर्ड को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सके और अपने शऊर का हिस्सा बना ले। आप रोज़ाना की बुनियाद पर 30 से 40 वर्ड सीख सकते हैं। तो हम इसका सेंटेंस देखते हैं। आई वॉच्ड माई कॉलेजियस, मैंने अपने कॉलेज वालों को देखा। अबेसिंग, वो नीचा करके दिखा रहे थे। देम सेल्स, उन्हें। बिफोर द बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, ट्रस्टीज के दौरान। यानी इसमें अबेस क्या है ये देखें, अबेस एज अ वर्ब इस्तेमाल हुआ है। इसी की बुनियाद पे अगर आपने रोजाना का एक वर्ड सीखना है और उस वर्ड से रिलेटेड कॉन्टेक्स्ट, पार्ट ऑफ स्पीच और उसके साइनोनेम सीखने हैं। तो सबसे पहला जो इसका इंपॉर्टेंट साइनोनेम है वो है हम्बल। हम्बल मीन किसी को नीचा करके दिखाना। नेक्स्ट है ह्यूमिलेट। ह्यूमिलेट इंतहाई इंपॉर्टेंट वर्ड है। और नेक्स्ट है बिलिटल, छोटा करके दिखाना। और इसके बाद है लोअर, डिग्रेड या डिसग्रेस या मोटिफाई, चीपन, डीबेस, डिस्पैरेज, रिड्यूस, ग्रोवल, नाउटाओ, बाउ एंड स्केयर, टूडे, फैन, क्राल, सक अप टू समवन, लिक समवन बूट्स। आपने ये सारे याद नहीं रखने, बस ये वर्ड याद रखना है, उसका पार्ट ऑफ स्पीच याद रखना है और कॉन्टेक्स्ट याद रखना है और सेंटेंस आपने इसे खुद से ट्राई करना है। और दो तीन उससे मिलते जुलते आपने जैसे लोअर, डी ग्रेड, ह्यूमिलेट या हम्बल या डी बेस याद रख लेने हैं। जब आप इसकी आपने स्क्रीन शॉट लेके रखना है। इसे डेली बेसिस पे जब आप ट्राई करेंगे तो आपका ये वर्ड तैयार हो जाएगा। सीएसएस पीएमएस में, कम्पिटिटिव एग्जाम में जो साइनोनेम्स आते हैं वो इन्हीं की, यही जो मैं प्ले लिस्ट बनाऊंगा इन्हीं में से आएंगे। आपने रोजाना की बुनियाद पे एक वर्ड सीखना है और उसके रिलेटेड 3-4 साइनोनेम, कॉन्टेक्स्ट और पार्ट ऑफ स्पीच सीख लेना है। अगर आप डेली जो है वर्ड सीखना चाहते हैं तो आप स्कॉलर अकेडमी को विजिट करें। शुक्रिया।